27 अगस्त 2022 की शाम वैशाली बलसारा अपने पति हरेश से कहकर घर से निकली कि वह एक दोस्त से मिलने जा रही है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। वैशाली एक मशहूर गरबा सिंगर थी और अपने काम के सिलसिले में अक्सर लोगों से मिलना जुलना उसका रूटीन था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कई घंटे बीत गए और जब रात ढल गई तब भी वैशाली घर नहीं लौटी। चिंतित हरेश ने उसे फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। हरेश ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अब हरेश को चिंता सताने लगी। उसने कार उठाई और वैशाली को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। रात गुजर गई और अगली सुबह हरेश पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। वहीं दूसरी ओर उसी दिन यानी 28 अगस्त की शाम वलसाड के परडी इलाके में एक व्यक्ति टहलते हुए नदी किनारे खड़ी एक लावारिस कार देखता है। जिज्ञासावश जब वह कार के अंदर झांकता है तो अंदर एक महिला का शव देख उसकी चीख निकल जाती है। तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव की हालत से समझ जाती है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। महिला का गला घोंटा गया था और कई चीजें जैसे कि उसकी कार की चाबी और मोबाइल फोन गायब थे। तफ्तीश शुरू होती है। मृतका की पहचान जल्दी ही हो जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि वैशाली बलसारा थी। पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वैशाली का कातिल कौन था। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए वैशाली की कॉल डिटेल्स निकाली और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जल्दी ही उन्हें एक नाम मिला, बबीता कौशिक, जो वैशाली की सबसे करीबी दोस्त थी। बबीता को शक के घेरे में लिया जाता है, लेकिन वह उस समय 9 महीने की गर्भवती थी, इसलिए पुलिस सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती थी। मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति में पूछताछ के दौरान बबीता ने पहले तो कई बातें छुपाईं, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों का हवाला दिया तो बबीता ने जुर्म कबूल कर लिया। बबीता ने कबूल किया कि वैशाली ने उसे 25 लाख रुपए उधार दिए थे, जिन्हें बबीता वापस नहीं करना चाहती थी। इसी कर्ज के बोझ के चलते बबीता ने अपनी दोस्त को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने सुखविंदर नाम के व्यक्ति से संपर्क किया और वैशाली का कत्ल करवाने के लिए सुपारी दे दी। 27 अगस्त की शाम बबीता ने वैशाली को पैसों का लालच देकर सुनसान इलाके में बुलाया, जहां पहले से ही सुपारी किलर उसका इंतजार कर रहे थे। वहां उन्होंने वैशाली का गला घोंट दिया और उसकी लाश को कार में छोड़कर फरार हो गए। बबीता और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ये घटना बताती है कि कभी-कभी सबसे करीबी दोस्त ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं।